हमारे विश्व हिंदू परिषद सनातन धर्म की जागरूकता चेतना के लिए सदैव काम करता है। माननीय आलोक कुमार जी इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही संरक्षक संस्थापक हैं दधीची देहदान समिति के। ऐसी समिति जो गत लगभग 28 वर्षों से जनमानस को नेत्रदान, अंगदान और देहदान पर जन जागरण में चेतना जागृत कर रही है। बहुत हमारे लिए गर्व का पल आज भाई साहब हम सबके बीच में पधारे हैं। सभी से सादर अनुरोध एक बहुत जोरदार तालियों से उनका हम यहाँ स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अनुरोध करूंगी हमारी संस्था के उप प्रधान श्री विनीत अग्रवाल जी से कि एक पटका पहनाकर भाई साहब का स्वागत करें। इन्हीं के साथ हमारे बीच में पधारे हैं श्री दीपक जी, हमारे विजयकांत जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हमारे बीच में दधीची देहदान समिति से हमारे दिल्ली प्रांत के सचिव डॉक्टर विशाल चड्ढा जी, हमारे पंकज लूथरा जी निगम पार्षद हैं झिलमिल वार्ड से। हमारे बीच में पधारे हैं मधुर जी, हमारे बीच में यहाँ पर सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित। मैं अनुरोध करूंगी विनीत जी से। सुधीर जी हमारे बीच में हैं, हमारी दधीची देहदान समिति के उपाध्यक्ष हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत आज हनुमंत रामलीला समिति में और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। अनुरोध करूंगी विनीत जी से कि एक पटका पहनाकर भाई साहब का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी पीयूष गुप्ता जी से कि एक मोमेंटो देकर माननीय आलोक जी का संस्था की तरफ से अभिनंदन। और आप सबकी तालियों का इसमें साथ मिलेगा तो आप सबका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। हमारे लिए बहुत ही गर्व का पल है कि आज हमारे अभिभावक स्वरूप माननीय आलोक जी हमारे बीच में पधारे हैं। और ये तालियां हनुमंत समिति की दर्शकों की तरफ से, भक्तजनों की तरफ से कम है, तो एक बार जोर से नारा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं अनुरोध करूंगी मनीष जी से एक पटका पहनाकर भाई साहब का स्वागत करें। हमारी संस्था के अध्यक्ष श्रीमान मनीष बंसल जी। मैं अनुरोध करूंगी ललित जी से कि माननीय दीपक जी का एक पटका पहनाकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी प्रिंस जी से कि एक पटका पहनाकर डॉक्टर विशाल चड्ढा जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी प्रिंस जी से कि विजयकांत जी का एक पटका पहनाकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी श्वेत जी से कि महेश शर्मा जी का एक पटका पहनाकर समिति की तरफ से स्वागत करें। और मनीष जी से अनुरोध करूंगी कि सुधीर जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। हम हर्ष वर्ष बहुत ज्यादा हमें प्रतीक्षा रहती है। अनुरोध करूंगी कि आपका आशीर्वचन और आशीर्वाद इस समिति को मिले। श्री मनीष बंसल जी, मेरी छोटी बहन गुंजन जी, मेरे साथ आए हुए विश्व हिंदू परिषद और दधीची देहदान समिति के पदाधिकारीगण, राम भक्त भाइयों और बहनों, इतनी अच्छी लीला के बीच में कोई लंबा भाषण नहीं होना चाहिए। मैं अभी एक रामलीला में गया था, उसके अध्यक्ष जो है उनको मैंने पूछा आप पहली बार रामलीला देखने क्यों गए, कब गए? तो उन्होंने कहा कि मैं 5 साल का था तब गया था। अब वो 73 साल के हो गए। अपने जीवन में 68वीं बार 68 रामलीला देखने के लिए और रामलीला की अध्यक्षता करने के लिए वो काम कर रहे हैं। कोई नाटक किसी को कितना भी अच्छा लगे उसको वो लगातार बार बार नहीं देख सकता। कोई फिल्म अच्छी लगे तो 1 बार 2 बार 4 बार बस। पुस्तक अच्छी लगे तो भी ऐसा ही है। पर हम और आप सब लोग अपने बचपन से रामलीला देख रहे, बड़े होते होते रामलीला देख रहे, हर साल आते, हमको कथा मालूम है, हम बहुत सारे कलाकारों को भी पहचानते हैं। वही चीज दोबारा होती है, वही हमको नई लगती है, अच्छी लगती है। रामलीला से, राम कथा से हम न थकते हैं न ऊबते। क्यों? क्योंकि रामलीला, राम जी का जीवन, रामचरितमानस, रामायण ये नाटक नहीं, उपन्यास नहीं है, ये फिल्म नहीं है। हम अपना जीवन कैसा जिए, किन मर्यादाओं में जिए, ये सिखाता है। राम जी को वनवास के लिए किसने कहा? वचन तो दिए थे दशरथ महाराज ने। दशरथ महाराज रोक रहे थे, राम जी ने स्वयं होकर तय किया कि जंगल में जाएंगे।
अपने साथ में 20-25 नौकर नहीं ले गए, ये बिस्तर बिछाएगा, ये खाना बनाएगा, ये कंदमूल लाएगा ना, आभूषण पहनकर नहीं गए। जंगल में जैसा लोग रहते हैं तापस वेश में गए और जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों पर पैदल गए, क्योंकि वो धर्म की संस्थापना के लिए आए थे। आश्रमों में जाके रहते थे, बस्तियों के बाहर समाज से मिलते थे। वह समाज जिसको वानर कहते, वह समाज जिसको भालू कहते, गीध कहते, ऐसी वन्य जातियों से मिले, उनको जगाया और कहा इन राक्षसों से उद्धार करना है तो बाहर से कोई नहीं आएगा। अयोध्या की सेना नहीं आई, बुलाई नहीं, मिथिला की बुलाई नहीं, वहाँ के समाज का संगठन बनाया, उनको आत्मविश्वास दिया, उनको संकल्प दिया कि हम अपने देश को सुरक्षित करेंगे। समुद्र पर पुल बनाकर गए और उस सेना ने रावण की विश्व विजयी देवताओं को जीतने वाली सेना को हरा करके रावण के राज का अंत कर दिया। रामलीला यही कहने आती है, उठो, संगठित हो जाओ, मिलकर रहो, शक्तिवान बनो। आज भी राक्षस हैं, कोई नारा लगाते हैं यूनिवर्सिटी में, भारत तेरे 100 टुकड़े होंगे, कोई ये नारा लगाते हैं कि सर तन से जुदा, कोई जिहाद के नाम पे हिंसा और हत्या करते हैं। समाज का संकल्प इनको परास्त करेगा। जैसे कालिया नाग ने यमुना को जहरीला किया था, आज हमारी दिल्ली की यमुना वैसी जहरीली है। हमारे खेतों को केमिकल्स ने कमजोर कर दिया है और दिल्ली की तो हवा में भी जहर घुला है। रामलीला कहती है हमको अपनी समस्याओं का हल मिलजुल करके करना होगा, हम करेंगे सब लोग। और इसलिए रामलीला हमको राम जी का जीवन, मर्यादाओं का जीवन और अपने देश को शक्तिशाली संपन्न बनाना, सबके पास में भोजन हो, वस्त्र हो, सर पर छत हो, करने के लिए काम हो, ऐसा देश बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं भगवान राम से, भगवती सीता माता से, हनुमान जी से विनती करता हूँ कि वह हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दे और हम अपने देश को विश्व गुरु बना पाएं। आपने बुलाया, सत्कार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हनुमंत रामला कमेटी पर सदैव बना रहे। आपका हृदय से आभार।